है ना, ये देखो पूरा अंगूठा निकल गया है, ये हड्डी मुड़ी हुई जब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार, शाम के बज रहे हैं 4:40। व्लॉग बहुत लेट शुरू किया है क्योंकि आज सुबह जब हम उठे तो जिया बहुत ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी कि हमें समझ में नहीं आया। मैंने कल रात को उसे 2 पट्टियाँ बांधी थी क्योंकि वो दवाई इतनी खतरनाक थी कि स्टिल हम लोग नहा भी लिए, मैंने बॉडी स्क्रब करी, सब करी, एंड स्टिल उसकी जो कड़वाहट है वो नहीं जा रही। क्या मालूम उसमें ऐसा क्या रहता है, तो वो इतना ज़्यादा बिटर टेस्ट है उसको। सुबह बहुत रो रही थी। जब हमने उसकी पट्टी खोली तो एक हाथ तो उसका नॉर्मल है, तो हमने एक हाथ में तो इसलिए लगाई थी कि अगर उसको कोई ऑप्शन ना मिले अंगूठा सक करने का। तो कल रात से अभी तक हो गए आप मान लो 18 घंटे उसने जो अपना थंब सकिंग है वो नहीं करी है। बट उसका जो अंगूठा है हमने बांधा था, बच्चे की हड्डी सॉफ्ट थी या क्या थी, उसकी हड्डी थोड़ी सी बेंड हो गई और इतना मोटा हो गया वो अंगूठा। फिर हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर दिन में बैठते हैं। हमने अराउंड 12 o'clock कॉल किया था बट वो आज नहीं बैठे थे। आज गोवर्धन पूजा है तो वो शाम में बैठेंगे, उन्होंने बोला 6 बजे। तो अभी हम उसको लेके जा रहे हैं। उसके अंगूठे की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कोई भी नॉर्मल इंसान उसे देख नहीं सकता है। वो बहुत ज़्यादा दवाई के कारण, क्योंकि वो सूख गया था अभी तक, वो वापस आई थिंक दवाई के कारण उभर गया, उसमें इन्फेक्शन हल्का सा बचा था क्योंकि वो एंटीबायोटिक चल रही थी उसकी। वो जो दवाई थी वो भी इन्फेक्शन वाली ही थी, बट वो बहुत बुरा जो है उसका केस बिगड़ा है। और मैं भी दिखाती हूँ। अंगूठा सक नहीं किया, ये एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, बट जो उसकी अंगूठे की हालत हुई है उसके बाद वो बहुत बुरी हुई है। वो आई थिंक आप तब लगाओ जब उसे कोई भी तरह का बच्चे को इन्फेक्शन ना हो, आपको सिर्फ छुड़ाना है। अगर बच्चे को इन्फेक्शन है तो वो दवाई बहुत ही ज़्यादा उसने कांड कर दिया एक तरह से। फोकस कर नहीं कर रहा यार, ये देखो, एक मिनट जी ऐसी रहना, ये देखो पूरा अंगूठा निकल गया है, ये हड्डी मुड़ी हुई जब ये स्ट्रेट हुई है। मैंने गर्म पानी में से डाल के रखा हुआ था, ये बहुत गंदी हालत में है। आज जो भी प्रोसीजर होगा वो करवाएंगे। तो इसको जो ओरल एंटीबायोटिक दी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जिया में एक खासियत है कि जिया क्या करती है, कुछ भी सिरप हो, चाहे फिर वो पैरासीटामोल भी हो, पैरासीटामोल कड़वी नहीं होती, वो पीते ही प्यूक करती है। उसके साथ ये है कि उसको दवाई देना नामुमकिन हो जाता है हम लोगों के लिए। तो जैसे हम उसे एंटीबायोटिक देते हैं वो प्यूक कर देती है, तो वो जब हम उसे एंटीबायोटिक देते हैं तो मुझसे बहुत कम खिलाते हैं और पूरा खाना निकाल देती। कल रात को उसने पूरा खाना निकाल दिया। 2 महीने की दवाई हो गई थी कंप्लीट, पर नहीं हो रही थी क्योंकि कितनी एंटीबायोटिक आप दोगे, क्या करो। डॉक्टर के पास अभी लेके जा रहे हो। उससे पहले मैं इन लोगों के लिए अप्पे सेक रही हूँ, थोड़ा सा अप्पे खा लेंगे ये लोग। तो पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है क्योंकि आज हम एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, जो भी अलग प्रोसीजर वो कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट इज़ नॉट रुको मत कर यार। तो मैंने यहाँ पे सूजी और दही का घोल रेडी किया है और बर्तन रखे हुए, बर्तन करूँगी मैं क्योंकि मुझे अपनी हाउस हेल्प पे बिल्कुल यकीन नहीं है कि वो आएगी, क्योंकि वो बोल के गई है भाई दूज तक। ठीक है, तो भाई दूज उससे लग रहा था परसों है। उसने पिछली बार भी यही किया था, दशहरा पे 3 दिन की छुट्टी ली थी। तो मैं बर्तन करके ही सोऊंगी कि झाड़ू पोछा कर दे, बेशक काम नहीं देना है बट अपने लिए काम बढ़ाना भी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे अप्पे की तैयारी करी थी। पीछे बैकग्राउंड पे आपको बच्चों की आवाज़ आ सकती है क्योंकि बच्चे मेरे साथ में ही हैं, खेल रहे हैं। तो मेरे बड़े सारे काम चलते हैं, ऐसे में मैं काम ही करके अभी निपटी थी। फिर मेरे को लगा व्लॉग एडिट कर लेती हूँ एंड फिर वॉइस ओवर में बच्चे आ जाते हैं। तो मैं अप्पे में मैंने डाला है प्याज और हरी मिर्च, और मुझे उतना ही पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा ना टमाटर और इन सब चीज़ों से चिढ़ होती है बहुत अगर मैं अप्पे में डाल दूँ। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से जो अप्पे हैं वो चढ़ाए हैं और उसके बाद हो रहे थे बर्तन, जो कि मैं जाऊंगी करने के लिए। और यहाँ पे ये हो जाता कि बच्चे बाहर कुछ भी नहीं खाते, इसीलिए मैंने बना दी। लाइक बच्चे खाना चाहते पर मैं उन्हें खिलाना नहीं चाहती थी। अगर मैंने बर्तन समेटे उसके लिए कि चलो रख देते, सुबह से 2-3 बार धुल चुके हैं। जब तक अप्पे बन रहे हैं ना तब तक मैं जल्दी थोड़ी सी बर्तन निपटाऊंगी, क्योंकि वो भी लाइन में खड़ा है बर्तन मारने उसका मतलब। अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से बर्तन करूँगी। मेरी हाउस हेल्प फेस्टिवल की छुट्टी लेती है और जब वो छुट्टी लेती है तो वो एक दिन एक्स्ट्रा लेती है। जब मैं कहती से छुट्टी ली है तो कुछ लोग आ जाते हैं आप कितनी इनह्यूमन हो, छुट्टी नहीं ले सकती। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है वो फेस्टिवल में छुट्टी ले, बट वो हमेशा एक्स्ट्रा छुट्टी लेती है
जैसे कि उसको आना था आज, वो नहीं आई। एंड हम लोग कोई इतने इनह्यूमन नहीं होते यार, बट 2 दिन की छुट्टी आई थिंक सफिशिएंट होती है, और वो उसने ले भी ली। एंड मुझे पता था वो आज भी लेगी, तो तीसरे दिन की छुट्टी भी उसकी हो गई है। तो काम ऐसा होता है कि जैसे मुझे पता रहता है तो मैं करती रहती हूँ, नहीं पता होता है तो मैं उस दिन छोड़ भी देती हूँ। और मैंने फिर भी शाम के बर्तन कर लिए थे, तो उसके बाद फिर मैंने रात के छोड़ दिए, तो सुबह आज मेरी वाट लग गई थी। उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी से जो अप्पे है वो उतार रही थी, और मैं सारे अप्पों को एक साथ ना करी पत्ता और राई का तड़का लगाऊंगी। बच्चों आप लोग बैठ जाओ। उसके बाद मैं साथ के साथ काम करती जा रही थी, और डुगू जिया खेलते जा रहे थे। स्टिल ये मेरे सामने अभी भी खेल रहे हैं, और वो देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही है। उसका बस चले ना तो वॉइस ओवर करते, बच्चे लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। उसके बाद फिर मैं दोबारा से जो अप्पे हैं वो चढ़ा दूंगी, और बड़े अच्छे फूले फूले अप्पे बने थे। आप चाहें तो खाना सोडा यूज कर सकते हो या फिर इनो यूज कर सकते हो। मैंने इसमें इनो का एक पैकेट डाला था, जो कि नॉर्मल सॉल्ट वाला आता है, वो वाला, और उससे ना इसमें अच्छी सी फ्लफीनेस आ जाती है। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये अच्छे से बन रहे थे। फिर मैंने शाम की चाय भी लगा दी थी, कि क्योंकि मुझे पता नहीं था हम कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, कितना टाइम लगने वाला है। और टाइम लगा भी, क्योंकि अभी आपको आगे ब्लॉग में दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से जो है ऐसे पलटा के, जितने बनने थे उतने बना के तड़का लगाया, इनको खिलाया, और फिर हम लोग चले गए थे डायरेक्ट डॉक्टर के पास में ही। यहाँ पे ज्यादा थोड़ी सी हेल्प कराने के लिए आ गए थे, बच्चे अपने खेलने में लगे हुए थे, तो ऑन एंड ऑफ ये हेल्प ऐसे करा देते, ऐसा नहीं बिल्कुल कुछ नहीं कराते। तो यार मैंने बीच में कुछ शूट ही नहीं किया, और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे डॉक्टर के पास जाने के लिए। और कार जैसे कि खराब पड़ी है, तो वो अभी भी खराब ही पड़ी है, उसका कार टूटा हुआ है, तो वो टूटा ही हुआ है। अब देखो भाई दूज के बाद जाके उससे कराएंगे। तो यहाँ बच्चे अपना हल्ला मचा रहे थे, बड़े खुश होते हैं, पर पता नहीं है बच्चे ना कार से ज्यादा स्कूटी पे जाने पे खुश होते हैं, क्योंकि स्कूटी पे हम सब चारों पास पास रहते हैं, और स्कूटी पे हमेशा ज्यादा बातें होती है, हम लोग की कार में ऐसे बात नहीं होती। तो ये वाले डॉक्टर आ गए थे इनके पास। ये जो डॉक्टर हैं ये हैं वो डॉक्टर जो जिया के फर्स्ट पीडियाट्रिशियन है। इन्हीं ने जिया को बीसीजी का इंजेक्शन लगाया था। ये शेल्बी हॉस्पिटल में है, रहते हैं, और काफी अच्छे डाउन टू अर्थ, काफी अच्छे डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे मेंढक दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। और जिया का जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है, या जिया को हमने जब जॉइंडिस हुआ था तो इनको दिखाया था, बट एडमिट कहीं और कराया था, और वो गड़बड़ थी बस। तो यहाँ पे बच्चों आ जाना। उसके बाद फिर यहाँ पे डॉक्टर के पास आया, उनके रिसेप्शनिस्ट के पास आए थे। तो इनके पास हम लोग आ रहे हैं 3rd टाइम, और इससे पहले हमने 1, 2 और ये तीसरा अभी आज दिखाएंगे। टोटल 4 डॉक्टर्स को ही दिखाया है। तो चेक कर रहे थे, तो इन्फेक्शन काफी बढ़ गया। वो कह रहे थे कि अब उनके हाथ में ये केस है नहीं, हमें सर्जन पे रेफर किया उन्हें, कि जो सर्जन है वो पता नहीं है क्या करेगा, मैं देख के आ रही हूँ। ये ऐसा लग रहा है इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ गया है, पस जैसा बनने लगा है उसमें। हाँ, पस बनने लगता है तो दवाई काम नहीं करती। पस कब भी बन रहा था थोड़ा नेल में, जब इनिशियल स्टेज में कई बार काम कर जाती है, और कई बार नहीं भी करती। अभी काजल सामने यहाँ पे डॉक्टर ने मना कर दिया है, मतलब उन्हें रेफर कर दिया है, सर्जन के पास भेजा है, उनसे बात करिए। ज़्यादा केस हो गया है इसका, मतलब वो शायद अब कट वगैरह लगना है, और वो जो प्रोसीजर है, क्योंकि वो देखा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि दवाइयाँ काम नहीं करी थी, इसलिए उन्होंने हमें सर्जन के पास भेजा था कि वो इसके रिगार्डिंग कुछ कर लेंगे। और यहाँ पे उन्होंने जब चेक किया तो उन्हें जो इसका इन्फेक्शन है, पस की मात्रा इतनी नहीं दिखी कि ये उसको उस टाइम पे ऑपरेट करना चाहते। और वो थोड़ा जिया को देख के वो भी हो रहे थे कि बच्चा काफी सेंसिटिव है, और उसका पूरा प्रोसीजर होना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एनेस्थीसिया, लाइक ओटी में इसका पूरा प्रॉपर जैसे ऑपरेशन होता है वैसा वाला ही, और वो उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर मैं घर आई हूँ, और घर आने के बाद फिर दवाई ही लेके आए हम फिर से, और 4-5 दिन बाद अगर ये सही नहीं होता है देन जिया को हमें एडमिट करना पड़ेगा इस प्रोसीजर के लिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चने बनाना शुरू किया। चने के लिए मैंने यहाँ पे आलू और चने लिए हैं, और उसके बाद फिर डुग्गू जो है मुझे हेल्प कराना चाहता था, तो वो बर्तन लगा रहा है।
बर्तन वो टोकरे से निकाल निकाल के लगा रहा था, जहाँ हाथ नहीं पहुंच रहा था वहां से मैंने निकाला। कुछ चने और आलू मैं मिक्सी में पीस देती हूँ, इससे जो ग्रेवी है और जो चने का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो। और यहाँ पे जल्दी से जो चने हैं वो मैंने कर दिया, उसमें चना मसाला डाला एंड ये सब हो गए थे। डुगू ने बनाया है रायता, तो डुगू को रायता बनाना आता है, सीरियसली मैं सही बता रही हूँ, डुगू को रायता बनाना आता है। उसने दही फेंटी, उसमें डाला क्या बोलते हैं बूंदी और नमक वगैरह मैंने डाला। तो यहाँ पे एक दूसरा हाथ चल रहा है ना, डुगू रायता सर्व कर रहा था। ए बच्चों, तो यहाँ पे चलो मैं बच्चों को देख रही हूँ, बस खाना वाना दिया है उसके बाद आगे बात। आए हुए बहुत सारा समय हो गया, खाना बनाया है, मैंने कैमरा ही नहीं उठाया उसके बाद आके, क्योंकि कुछ डिस्कशन हो रहा था हम लोगों का। तो भाई केस थोड़ा सा पेचीदा हो गया है, क्योंकि जिनकी नॉर्मल पीडियाट्रिशियन है जिनके पास हम लोग जा रहे थे, तो जो जिया के पीडियाट्रिशियन है जिनके पास हम गए थे, फिर हमने बीच में एक डॉक्टर चेंज किया था, जो कि हमारा एक बहुत गलत डिसीजन था, क्योंकि वो सेम रिपीट दवाई एंटीबायोटिक आई थी। उनके पास हम उससे गए थे कि वो जिया के नेल पे कुछ कर देंगे, मतलब कि जो भी मरम पट्टी है, क्योंकि उसका नेल बहुत ही बुरी कंडीशन में आ गया था। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरी जो बेटी है वो नेल सक करती है, सॉरी नेल सक करी, थम सक करती है। एक्चुअली मुझे आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, तो जो मेरी बेटी है वो थम सकिंग करती है, और उसको ये आदत पैदा होने के पहले दिन से ही थी, जो कि हम लोगों को लगा कि अपने आप को लाइक सुला देती थी, वो खुद ही सोती थी। तो वो हैबिट इतनी ज़्यादा पक गई, क्योंकि हमने कभी भी कुछ छुड़ाने के लिए किया ही नहीं। हमें लगा हो जाएगा हो जाएगा, कर देंगे कर देंगे। एंड 2-3 महीने पहले से, लाइक 2-3 महीने से उसके नेल में प्रॉब्लम होना शुरू हुई। पहले हाफ नेल येलो था, देन फिर उसका इतना हुआ, फिर हमने इस बीच में काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, 3 डॉक्टर चेंज करे हैं मैंने, एंड उन्हें सेम कोर्स ऑफ दवाई दी है और कुछ भी नहीं किया। तो उसको एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही थी, एंड दवाई भी काम, मतलब जो ऑइंटमेंट है वो भी काम नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि अब ये केस हमारे हाथ में नहीं है, तो उन्होंने सर्जन के पास भेजा। तो हम लोग जो सेकंड डॉक्टर के पास गए थे आज, वो थे सर्जन, और जिया का पूरा नेल ख़राब हो चुका है। वो तो उन्होंने कहा कि जब आएगा तो निकलेगा तो वो वाला ऊपर उठ के आ जाएगा, नेल पूरा बेकार है इसलिए वो येलो हो गया है। तो उन्हें सर्जन के पास रेफ़र किया, उन्हें बोला हमारे अब हाथ में नहीं है, ये वही जो भी है उसका ऑपरेट वगैरह वही करेंगे। उनके पास गए हैं, देन उन्होंने भी दवाई दे दी। उन्होंने कहा कि अभी नहीं कर सकते हैं, 4-5 दिन उन्होंने कहा है कि ये 2 दवाइयाँ एक है। अब तो ये भी बच्चों वाली ही है, पर वो बड़े वाले डॉक्टर ने दी, लाइक बड़े लोगों के डॉक्टर, सर्जन है इन शॉर्ट। एंड एक दी है आइब्रोफेन, ये तो डुगू को भी दी थी। ये आइब्रोफेन एंड पैरासीटामोल सस्पेंशन है, ये पेन रिलीफिंग की काम आता है वैसे जहाँ तक है, क्योंकि डुगू की जब टीथ पेन था तो डॉक्टर ने यही दे के रखी हुई थी। अभी मैंने उसे कोई भी दवाई नहीं दी है, क्योंकि अगर मैं उसे अभी दवाई दूंगी, उसने खाना खाया है वो प्यूक कर देती। तो कल से कोर्स ऑफ दवाई शुरू करेंगे हम लोग। कल रात को भी उसने पूरी दवाई प्यूक कर दी थी, और डॉक्टर ने ये कहा है कि इसका 4-5 दिन बाद अगर ये नहीं होता है तो वो थोड़ा सा वो है, ये ऑपरेट होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एब्स्ट्रैक्ट होता है, निकालते ना जो वो हो सकता है आराम से, ये ऑपरेट कैसे होगा? तो पूरा प्रोसीजर उन्होंने बोला ओटी के थ्रू ही किया जाएगा, क्योंकि बच्चा छोटा है, 2 साल का है, और उन्होंने कहा हम सुन करने के लिए उसको कुछ नहीं लगा सकते हैं, तो हमें उसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। उसे नींद में पुफल उसमें आएगी जब वो, तब ये ऑपरेट होगा। और उसके बाद जो भी है इसका, तो वो बोल रहे थे प्रॉपर पस अभी नहीं बनी है इसमें, और इन्फेक्शन फैल गया है, यहाँ तक है, और वो इन्फेक्शन उसके पेट में भी जा सकता है। बट मैंने उसको कल से जो दवाई लगा के रखी है, उसके बाद से मान लो आप 30 घंटे हो गए हैं, जिया ने आज थम सकिंग नहीं करी है। आज लाइक मैं उसको अपने सामने पहली बार ऐसा देख रही हूँ कि उसने 30 घंटा, लाइक 1 दिन के ऊपर टाइम हो गया उसने थम सकिंग नहीं करी है।
तो उन्होंने कहा कि अभी बस हुई नहीं है इसमें कि हम इसके साथ कुछ भी कर पाए, बच्चा बहुत छोटा। वो डर गए थे एक तरह से, क्योंकि वो लोग बड़े लोगों को ऑपरेट करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो थोड़ा सा ख़तरनाक चीज़ें होती हैं कि आप बच्चे को एनेस्थीसिया दे रहे हो, उसके बाद उसको ऑपरेट कर रहे हो, और वो भी अगर बोला जाए तो एक माइनर सी चीज़ के लिए। तो उन्होंने बोला कि हम भी एक काम करते हैं, ये चौथे डॉक्टर हैं, इन्होंने जो हमें भेजा था पीडियाट्रिशियन ने, उन्हें हमें उससे भेजा था कि वो इसको निकाल के पूरा सब कुछ करके देंगे। हम भी इसी उससे मन बना के गए थे, बट उन्होंने कहा जितना इजी ये लग रहा है उतना इजी है नहीं बच्चों के उसमें। जब मेरा नाखून गया था तो मेरे को बिना सुन करे उन्होंने मेरा नाखून उखाड़ा था, एंड वो पेन होता है, फिर जलन होती है, फिर मैं 2-3 बार पट्टी करा के आई थी, बट ऑब्वियसली मैं बड़ी थी तो इतना मुझे नहीं वो हुआ। अब बच्चा इतने कोऑपरेटिव नहीं हो सकते हैं कि अपना हाथ स्टेबल करेगी, उसको निकलवा लेगी, फिर उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसे क्लीन करा लेगी, एंड देन फिर उससे पट्टी हो जाएगी, फिर एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा। इतना इजी नहीं है ये। तो उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। आप बताओ, आप लोग रेडी हो तो हम आज भी करने को तैयार हैं। तो फिर हमने उनसे कहा कि हम दवाई लेके जा रहे हैं, हम कोर्स ऑफ मेडिसिन करते हैं, और समहाउ हम लोगों ने उसका अंगूठा भी छुड़ा दिया है, तो मॉइस्चर ऑटोमेटिकली जाना बंद होगा, मुंह में नहीं जाएगा। तो वो जो गीलापन उसके अंगूठे पे पूरे टाइम रहता है, क्योंकि वो चलते फिरते अंगूठा निकालने को बोलते निकाल देती है, बट चलते फिरते उसके मुंह में अंगूठा रहता है। तो अभी उसकी नींद ख़राब हो रही है, कल वो 5-6 बार उठी है, और मुझे उसको सुलाने में बड़ी दिक्कत हुई है, क्योंकि वो किसी भी तरह से सोने को तैयार नहीं थी, उसे सिर्फ अपना अंगूठा चाहिए था। अभी वो फिर से उठी थी, उसने अंगूठा मुंह में डाला, बट उस दवाई का असर था, जैसे उसने डाला उसने बहुत गंदा सा फेस बनाया। मेरे को लगा मैंने पट्टी नहीं करी आज, क्योंकि आज सुबह जब मैंने उसकी पट्टी करी थी तो मुझे लगा उसकी हड्डी मुड़ गई, क्योंकि वो बहुत ही बुरी उसमें था। तो स्वेलिंग इधर उधर खिसक के ऐसा इतना बड़ा सा अलग से हड्डी निकल गई थी। सुबह उठते साथ ही मैं रोई हूँ जिया को पकड़ के कि मेरे से क्या हो गया। तो मैंने उसे पट्टी नहीं करी। फिर मुझे आज रात को लग रहा था क्यों मैंने उसे पट्टी नहीं करी, वो उल्टी ना कर दे, क्योंकि वो कड़वाहट अभी भी है, मेरे हाथ में भी कड़वाहट है अभी तक। बट यहाँ पे लापरवाही नहीं हुई। मैंने डॉक्टर को वही कहा कि डॉक्टर हमारे पास 4 डॉक्टर्स की स्लिप रखी हुई है, सब ने एंटीबायोटिक दिए हैं, सब ने मिक्स करके जो वाइट वाली आती है वो दी, तो वही हमने खिलाई पिलाई, पर असर कुछ नहीं हुआ। तो ये जो पीडियाट्रिशियन जिनके यहाँ पहले गए थे आज, उन्होंने बोला ये एंटीबायोटिक वाला केस बचा नहीं है, बट उन्होंने भी मैं एंटीबायोटिक ही दी है। तो फिर हम जब आए हैं, फिर मैंने बोला कि राजा उनसे बात करेंगे, तो हम कल सुबह उनसे बात करेंगे कि उन्हें ही वही दी है, तो मतलब क्या बना। बट वो कहने एक बार देख लो, क्योंकि यार उन्हीं को करना है प्रोसीजर, उनको क्या है, वो तो अगर उन्हें किसी भी तरह से बच्चे का या हमारा फ़ायदा उठाना होगा तो वो तो आज ही तैयार होकर कर देते कि उन्हें कुछ करना है ना। बट वो डॉक्टर ऐसे हैं कि उन्हें बोला कि 4-5 दिन वेट करो। बच्चे को देख के उन्हें लगा कि इतने आराम से नहीं होगा, उन्होंने बोला ये पूरा एनेस्थीसिया वगैरह ये है यार। तो बस आज का व्लॉग यार यही था। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा सेटल हो जाए हम लोग इन सब चीज़ों से, जाएगा सब सही हो जाएगा, है ना। तो चलो यार मैं करती हूँ अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, है ना।